नमस्कार मित्र सब, केहन छियै अहाँ सब। आशा अछि जे अहाँ सब गोटे नीक होइब। जो अहाँ सब हमर चैनल पीके सर मैथिली पर नव छी तऽ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करू, जाहिसँ अगला वीडियो बनेबाक लेल हमरा ऊर्जा भेटै। और माँ भगवती से कामना करै छी कि अहाँ सबके एग्जाम जे छै से बहुत नीक जाय, अहाँ सबके मनोकामना पूर्ण होय। और आजुक वीडियो अछि स्टेट मैथिली 2023 अर्थात 9th और 10th और 11th और 12th पेपर 1 पेपर 2 के जे छै से हम जे छै से 8म यूनिट कवर करवा रहल छी, आधुनिक मैथिली काव्य, जाहिमे अहाँ सबके 4टा काव्यक पोथी देने अछि। चंद्र रचनावली, पत्रहीन नग्न गाछ, इतिश्री, सुंदरकांड। तो देखियो, हम वीडियो के ज़्यादा पैघ नहीं बनबऽ चाहै छी। देखियो, एहिमे जे छै से चंद्र रचनावली भऽ गेल, तऽ हिनक जे छै से रचयिता अहाँके भऽ गेल चंदा झा, कवीश्वर चंदा झा। हिनका बारेमे जे छै से 2 लाइन हम गप कऽ लेने छी, औरो वीडियो में हिनका बारेमे हम चर्च कऽ देने छी। देखियो, हिनका जीवनी से संबंधित, कृति से संबंधित एक बेर हम चर्च कऽ दै छी। हिनक मूल नाम भेल चंद्रनाथ झा, जन्म भऽ गेल 20 जनवरी 1831 में। इएह सब ऑब्जेक्टिव बनै छै, बुझि गेलियै, इएह सब याद राखू। मृत्यु भऽ गेल 14 दिसंबर 1907 में। जन्म स्थान भऽ गेल पिंडारू, दरभंगा। मातृगाम भऽ गेल बड़गाम, सहरसा जिला में। और सासुर भऽ गेल अंधराठाढ़ी, यानी ठाढ़ी भऽ गेल, बुझि गेलियै, मधुबनी में पड़ै छथि। नोट: प्रथम गद्यकार, संपादक, आलोचक, अनुवादक, बुझि गेलियै। पुरुष परीक्षा के पहिल जे छै से अनुवादक जे छै से इएह भेल। ओहिके बाद देखियो, आधुनिक मैथिली प्रवर्तक या जनक कहियो, युग प्रवर्तक, आधुनिक मैथिली का युग प्रवर्तक। ओहिके बाद देखियो, कृति भऽ गेल वाताहवान, 1883 में लक्ष्मीश्वर विलास, 1888 में मिथिला भाषा रामायण, 1892 गीत सप्तशती, 1902 में। तो इहो सब अहाँ सब पूछि सकै अछि जे वाताहवान किनक रचयिता अछि, किनकर रचना अछि, ठीक अछि, या वातावरण के लेखक के अछि, ठीक छै। चंदा झा अहाँ सब लिख देबै। लक्ष्मीश्वर विलास भऽ गेल, मिथिला भाषा रामायण भऽ गेल, गीत सप्तशती भऽ गेल, गीत सुधा भऽ गेल 2 भाग 1949 में। ईस्वी सब देख लियो अहाँ सब। हिनक चर्च एकटा जे छै से और यूनिट में हम कऽ देने छी। विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा के प्रथम अनुवाद यानी पोथी, अनुवाद पोथी केने छथि, अनुवाद केने छथि। संपादित भऽ गेल साहेब रामदास गीतावली 1901 में। मृत्युपरांत देखियो, मुइला के बाद जे छै से हिनक किछु कृति सब प्रकाशित भेल। चंद्र पदावली जे अहाँके सिलेबस में अछि, महेश वाणी संग्रह, बुझि गेलै, 1920 भऽ गेल। और चंद्र रचनावली 1981 में। और संपादक भऽ गेल प्रोफेसर विश्वेश्वर मिश्र भऽ जायत, तऽ हम मित्र लिखा गेल, मिश्र भऽ जायत, बुझि गेलियै अहाँ सब। तो देखियो, ये अहाँके सिलेबस में एकरे कवर करे के छै। तो आबि जाओ, हम एतऽ आबि जाइ छी ऊपर, चलू। तो देखियो, हाँ, सबसे पहले अहाँ सिलेबस कवर कर लिया। चंद्र रचनावली में हमरा पढ़बाक की छै। संपादक भऽ गेल प्रोफेसर विश्वेश्वर मिश्र। विश्वेश्वर मिश्र भऽ गेलै पाठ्यांश। एहिमे मात्र हमरा सूर्य पद पढ़बाक छै, गणेश पद और उमा महेश, गंगा स्तुति, और ओहिके बाद मिथिला महिमा भऽ गेल, योग भऽ गेल, गंगा स्तुति भऽ गेल। तो देखियो, एहिमे जे छै जे ई चंद्र रचनावली जे अहाँके भऽ गेल, ई अहाँके सर्वप्रथम डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र द्वारा जे छै से शोध प्रबंध हेतु संग्रहित समस्त कविता के मैथिली अकादमी पटना द्वारा जे छै से 1979 ईस्वी में प्रकाशित भेल अछि। 1979 ईस्वी में प्रकाशित भेल अछि, बुझि गेलियै अहाँ सब। ओहिमे एहिमे जे छै जे चंदा झा द्वारा जे छै से एकत्रित कयल गेल 821 गीत सब छै, जकरा जे छै 17 खंड में विभाजित कयल गेल अछि। तो ई हम ऑब्जेक्टिव शायद ओहिमे हम देनाइ भूलि गेल छी, अहाँ सब याद रखब। एकरा एहिमे टोटल गीतक संख्या अछि 801, पदक संख्या अछि 801, 821 याद रखब, 821। हम बार बार बाजि दै छी हम, एहि दुआरे कि ई वीडियो हम डायरेक्ट अहाँके जे छै से अपलोड करब, समय नहीं छै, बुझि गेलियै। 821 17 खंड में विभाजित अछि, जाहिमे अहाँ सबके देखो, एहिमे किछु पद यानी अहाँके पाठ्यांश में मात्र जे छै सूर्य पढ़बाक छै, गणेश पढ़बाक छै, उमा महेश पढ़बाक छै, गंगा स्तुति पढ़बाक छै, मिथिला महिमा पढ़बाक छै, योग पढ़बाक छै, बुझि गेलै। तऽ अहाँ सबके क्वेश्चन नहीं हेतै ने, बनि जायत। सूर्य अहाँके कोन पोथी में जे छै से संग्रहित अछि, तऽ चंद्र रचनावली में। गणेश
पद कोन अहाँके पोथीमे गणेश शीर्षक कोन पदमे अहाँके जे छै संग्रहित अछि तऽ चंद्र रचनावलीमे उमा महेश गंगा स्तुति एहिना कऽ के अहाँके कएटा ऑब्जेक्टिव बनि गेल 1 2 3 4 5 6 छटा अहाँके ऑब्जेक्टिव बनि अहाँके पाठ्यांश चंद्र रचनावलीमे कतेक जे छै से शीर्षक अछि पदक शीर्षक देखियौ तो सूर्य भऽ गेल गणेश भऽ गेल अहाँके ई अहाँके शीर्षक सब भऽ गेल बुझि गेलिए। चलू हम VVI क्वेश्चन जे छै से कवर करवा दै छी। चंद्र रचनावली के संपादक के कहने छथि तऽ डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र। गणेश सँ देखियौ हम एनाहिते ने कहने रही गणेश सँ संबंधित पद कोन पोथी में संग्रहित अछि तऽ चंद्र रचनावली में। अहिना कऽ के अहाँके जे छै छओ के छओ पूछि लेत। सूर्य देखियौ सबटा हम कहिए देने छी सूर्य ऊपर ऊपर 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट हम एतऽ आबि जाइ छी। हाँ एतऽ देखियौ सूर्य से संबंधित पद कोन पोथी में संग्रहित अछि चंद्र रचनावली में। चारिम भऽ गेल गंगा स्तुति का शीर्षक कविता कोन पोथी में संग्रहित अछि चंद्र रचनावली में। हम देखियौ जल्दी एहि दुआरे बना रहल छी समय अहाँ सब लग कम अछि और हमरा अपलोड करबाक छै। योग कोन पोथी में संग्रहित अछि चंद्र रचनावली में। चंद्र रचनावली कोन विधा के रचना अछि कविता काव्य से संबंधित यूनिट अछि तऽ काव्य न रहत कविते न रहत। बुझि गेलिए अहाँ सब बस अहाँ सब सिलेबस के कवर कऽ लिअ ना सबटा अहाँके ऑब्जेक्टिव ओते से बनि जाए। मिथिला महिमा एहिमे मात्र एतबा पूछत मतलब कोनो दू पंक्ति के नाम कहियो तो दया अंतकरण में बुझि गेलिए। ई अहाँके दीन जन गुणी द्रव्य वितरण दया अंतकरण में बुझि गेलिए अहाँ सब। 7म भऽ गेल। 8म देखियो उमा महेश कोन पोथी का रचना अछि चंद्र रचनावली में कविता के रचना संकलित अछि तऽ किनकर कविता छै चंद्र रचनावली में तऽ कवीश्वर चंदा झा के। 10म भऽ गेल मैथिली में कवीश्वर किनका कहल जाए चंदा झा के बुझि गेलिए। सूर्य देखियो इएह सब ना हम शुरू में कह देने रही ना सूर्य पद कोन पोथी में संग्रहित अछि चंद्र रचनावली में। योग कोन पोथी में संग्रहित अछि चंद्र रचनावली में। चंद्र रचनावली के प्रथम संस्करण कहिया भेल 1981 में। एतऽ जे छै से अहाँके प्रकाशित भेल 1981। एतऽ कनी हमरा 1 मिनट एतऽ अहाँ सब जे छै ना 1981 होइत 1981 अहाँ सब नोट कऽ लिअ जे चंद्र रचनावली के प्रथम संस्करण कहिया भेलै तऽ 1981 में बुझि गेलिए। चलू अब हम जे छै से एतऽ आबि जाइ छी। ओहिके बाद एतऽ आबि जाओ चंद्र रचनावली के प्रथम संस्करण प्रकाश्य के लिखने छथि तऽ श्रीकांत ठाकुर बुझि गेलिए। 15 भऽ गेल। शुंभ कराय सेव केशु विंध्य खंडनाय कोन पद शीर्षक से लेल गेल अछि तऽ गणेश पद से बुझि गेलिए अहाँ सब। ओहिके बाद एतऽ आबि जाओ 16 देखियो उमा महेश पद कोन पोथी में संग्रहित अछि तऽ चंद्र रचनावली में। 17 भऽ गेल मिथिला महिमा कोन पोथी में संग्रहित अछि तऽ चंद्र रचनावली में। अहाँ सबके जे ऊपर में जे ई पद सब जे देने अछि ना हे देखियो एतऽ आबि जाओ अहाँ सब मात्र अहाँके पाठ्यांश में जे पद सब अछि ना बस एकरा याद राखि लिअ बुझि गेलिए। मात्र एतबे पूछत एहिके अलावा किछु नहीं पूछत अहाँ सबसे बुझि गेलिए। तऽ देखियो ओहिके बाद एतऽ आबि जाओ योग चंद्र पदावली भऽ गेल चंद्र रचनावली प्रथम संस्करण प्रकाश्य भऽ गेल। एतऽ अहाँके 16 पर आबि जाओ 16 17 भइए गेल अहाँके। देखियो 17 भऽ गेल मिथिला महिमा कोन पोथी में संग्रहित अछि चंद्र रचनावली में। ओहिके बाद एतऽ अंतिम पर आबि जाओ कवीश्वर चंदा झा के जन्म कहिया भेलनि तऽ 20 जनवरी 1831। ई तऽ हुनका जीवनीय से संबंधित अहाँके ऑब्जेक्टिव बनि रहल छै। कवीश्वर चंदा झा के निधन कतऽ भेलनि तऽ वाराणसी में बुझि गेलिए। ओहिके बाद पत्रहीन नग्न गाछ पर आबि जाओ वैद्यनाथ मिश्र यात्री तऽ हिनको डिटेल हम दऽ देने छी। तो एतऽ देखियो वैद्यनाथ मिश्र यात्री भऽ गेल हिनका जे छै से किछु डिटेल हम दऽ दै छी। 11 जून 1911 भऽ गेल मृत्यु 5 नवंबर 1900 एतऽ होइत 1998 भऽ गेल। ओहिके बाद जन्म स्थान भऽ गेल तरौनी दरभंगा पिता गोकुल मिश्र उपनाम भऽ गेल यात्री मैथिली में यात्री और हिंदी साहित्य में जे छै से नागार्जुन नाम से जानल जाइत अछि। कृति भऽ गेल कविता संग्रह चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछ दुएटा भऽ गेल। 1968 में जे छै साहित्य अकादमी से पुरस्कार भेटल अछि आ चित्रा 1949 में प्रकाशित भेल अछि। बुझि गेलिए अहाँ सब।
उपन्यास देख लियौ, उपन्यास में भऽ गेल पारो नवतुरिया आ बलचनमा भऽ गेल। अब प्रगतिवादी रचनाकार रूप में यात्री देश विदेश में प्रख्यात छथिन। बुझ गेलिए अहाँ सब। चलू आब हम नीचा आबि जाइ छी, नीचा आबि गेलहुँ है देखियो। चलू हम एतऽ आबि गेलहुँ पत्रहीन नग्न गाछ पर। तो मात्र एहिमे ज़्यादा किछु नहीं है, ऑब्जेक्टिव अहाँ सब कवर कर लिया। बुझ गेलिए। पत्रहीन नग्न गाछक रचयिता छथि वैद्यनाथ मिश्र यात्री। यात्री किनका कहल जाइ छै तऽ अहाँके वैद्यनाथ मिश्र के। पत्रहीन नग्न गाछक पहिल प्रकाशन कहिया भेल? 1967 ईस्वी में। तेसर भऽ गेल वैद्यनाथ मिश्र यात्री के कोन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल अछि? तऽ पत्रहीन नग्न गाछ में। ओहिके बाद पत्रहीन नग्न गाछ पर कहिया पुरस्कार भेटल अछि? तऽ 1968 में। पाँचम भऽ गेल पत्रहीन नग्न गाछ पर यात्री के कोन पुरस्कार भेटल छनि? तऽ साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छनि। बुझ गेलिए। छठा देखियो, पत्रहीन नग्न गाछ कोन विधा के रचना थिक? तऽ कविता भऽ जायत। ओहिके बाद सातम देखियो, सातम भऽ गेल पत्रहीन नग्न गाछक प्रकाशन कतऽ से भेल अछि? तऽ मैथिली एकेडमी पोस्ट बॉक्स नंबर 67 से। ओहिके बाद आठम देखियो, पत्रहीन नग्न गाछ कोनो एक कविता के शीर्षक लिखू। भोर भोर। ओहिके बाद नवम पर आबि जाओ, वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के दोसर नाम की अछि? तऽ नागार्जुन। मैथिली हिंदी साहित्य में नागार्जुन नाम से जानल जाइत अछि। ओहिके बाद दसम देखियो, यात्री किनकर उपनाम थिक? तऽ वैद्यनाथ मिश्र के। ओहिके बाद 11म भऽ गेल प्लास्टिक लत्ती किनकर रचना अछि? तऽ वैद्यनाथ मिश्र यात्री के। आ प्लास्टिक लत्ती जे छै से अहाँके पत्रहीन नग्न गाछक शीर्षक अछि। बुझ गेलिए अहाँ सबके। ओहिके बाद देखियो, भोर भोर कोन पोथी में संग्रहित अछि? पत्रहीन नग्न गाछ में। 13 भऽ गेल 9 फूल कोन पोथी में संग्रहित अछि? तो पत्रहीन नग्न गाछ में। ओहिके बाद एतऽ देखियो, जय भारत माता कोन पोथी में संग्रहित अछि? पत्रहीन नग्न गाछ में। मुनपुत्र दिगंबर कोन पोथी में संग्रहित अछि? पत्रहीन नग्न गाछ में। और 16 भऽ गेल च्या कोन पोथी में संग्रहित अछि? पत्रहीन नग्न गाछ में। ओहिके बाद एतऽ आबि जाओ ऊपर, दान मिश्रित धूरा उठबैत कंकाल कोन कविता के ठीक तऽ कंकाल शीर्षक भऽ गेल अहाँके। बुझ गेलिए। पत्रहीन नग्न गाछ में संग्रहित अछि। और 18 भऽ गेल, यात्री जी के नाम जन्म कोन गाम में भेलनि? तऽ रौनी। यात्री जी के 19 भऽ गेल, यात्री जी के कोन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छनि? तऽ पत्रहीन नग्न गाछ पर। बुझ गेलिए। ओहिके बाद देखियो 20म देखियो, यात्री जी के पूरा नाम की अछि? तऽ वैद्यनाथ मिश्र यात्री। 21 भऽ गेल, वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के जन्म कहिया भेलनि? तो 1911 ईस्वी में। 22 भऽ गेल, पत्रहीन नग्न गाछ में कतेक कविता संग्रहित अछि? तो 96 टा कविता टोटल अछि। बुझ गेलिए। तो एतऽ आबि जाओ। हाँ तो एतऽ आबि जाओ देखियो, इति श्री उपेंद्र ठाकुर मोहन के भऽ गेल रचना। किछ हिनका डिटेल हम दऽ दै छी उपेंद्र ठाकुर मोहन के बारे में। चलू ऊपर आबि जाओ एतऽ देखियो। ऊपर आबि जाओ अहाँ सब। तब देखियो, उपेंद्र ठाकुर मोहन के जन्म भऽ गेल 1913 में, मृत्यु भऽ गेल 1980 में। जन्म स्थान भऽ गेल चतरा दरभंगा भऽ गेल। ओहिके बाद कृति देखियो, हिनक जे छै से 3टा कृति याद राखू। बाजि उठल मुरली 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल है। तो साहित्य अकादमी वाला जे छै से हम जते के चर्चा केलहुँ ओकरा यादे कऽ लेब। जते भी हम वीडियो में चर्च केलहुँ ओ याद कऽ लेब। फूलडाली इति श्री भऽ गेल। बुझ गेलिए। ओहिके बाद आबि जाओ हिनक जे छै से सिलेबस में इति श्री पर। इति श्री हैया देखियो आबि गेलहुँ। इति श्री कोन विधा के रचना अछि? तऽ काव्य कविता कहियो चाहे काव्य कहियो। बुझ गेलिए। काव्यो भऽ सकै अछि आ कवितो, दुनू ऑप्शन रहि सकै अछि। दोसर भऽ गेल, इति श्री में कतेक कविता अछि? तऽ 80 टा कविता एहिमे जे छै से संग्रहित छै। इति श्री कविता संग्रह प्रकाशन कहिया भेल? 1982 में। ओहिके बाद मोहन उपनाम किनकर थिक? तऽ उपेंद्र ठाकुर मोहन, यानी उपेंद्र ठाकुर के नाम उपनाम भेलनि मोहन। बुझ गेलिए अहाँ सब। चलू हम ऊपर आबि जाइ छी। पाँचम भेल उपेंद्र ठाकुरक उपनाम की थिक? तऽ मोहन। इति श्री के प्रकाशन कतऽ से भेल अछि? मैथिली अकादमी पटना से। 7म भऽ गेल, उपेंद्र ठाकुर मोहन जी के मृत्यु कहिया भेलनि? तऽ 1980 में। बुझ गेलिए। 8म देखियो, उपेंद्र ठाकुर मोहन जी के कोन गाम में जन्म भेल छल? तऽ चतरिया।
9 भऽ गेल उपेंद्र ठाकुर मोहन जी के जन्म कहिया भेलै तऽ 1913 ईस्वी में। 10 भऽ गेल उपेंद्र ठाकुर मोहन जी के कोन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल अछि तऽ बाजि उठल मुरली में। बुझि गेलिए मुरली पर। ओहिके बाद देखियो बाजि उठल मुरली पोथी पर साहित्य अकादमी से पुरस्कार कहिया भेटल तऽ 1978 ईस्वी में। 12 भऽ गेल उपेंद्र ठाकुर मोहन मूलतः की छला भैया मूल रूप से वो की छले पेशा हुनका की छल तऽ पत्रकार रहथि वो। बुझि गेलिए। 13 देखियो इतिश्री एक मिनट अतः आबि जाओ कनि ऊपर भऽ गेलै। हाँ अतः आबि जाओ। हाँ 13 भऽ गेल इतिश्री के कवि कोन वस्तु से बेसी आकर्षक छलै तऽ बाँसुरी से। ओहिके बाद 14 भऽ गेल इतिश्री के पहिल कविता के शीर्षक बताओ तो बाँसुरिया डैस लेलक। बाँसुरिया डैस लेलक। ओहिके बाद इतिश्री में कर्म धर्म शीर्षक अंतर्गत कौन प्रकारक रचना अछि सुक्ति संकलन। 16 भऽ गेल बाँसुरिया डैस लेलक कौन पोथी के रचना अछि तऽ अहाँके एतऽ भऽ गेल इतिश्री। एतऽ इतिश्री हम लिखनाइ भूलि गेलहुँ अहाँ सब नोट कऽ लिअ इतिश्री भऽ जायत। 17 भऽ गेल 17 भऽ गेल आजुक हेम छेम पद किनकर लिखल अछि तो उपेंद्र ठाकुर मोहन के भऽ गेल। 18 भऽ गेल इतिश्री के कोनो एगो कविता के शीर्षक लिखू तो बाँसुरिया डैस लेलक। बुझि गेलिए। चलू हम सुंदरकांड पर आबि जाइ छी तऽ हिनका जे छै से रचनाकार के छथि अहाँके मिथिला भाषा रामायण से लेल गेल अछि तऽ चंदा झा भऽ गेल। तऽ हिनका बारे में हम डिटेल जे छै चर्चा अहाँके दैए देलहुँ ऊपर में। तऽ आब हमरा जेबाक नहीं छै ओहिपर। चलू हम सुंदरकांड के बारे में किछु हम गप कऽ दै छी। संपूर्ण कांड में सुंदरतम काज हनुमान जी के सुंदरतम काज हनुमान जी द्वारा कयल गेल अछि। संपूर्ण सुंदरकांड घटनाक्रम के 5 घटनाक्रम के 5 भाग में विभाजित कयल गेल अछि। बुझि गेलिए अहाँ सब। पहिल भऽ गेल हनुमान द्वारा समुद्र लंघन आ लंका में प्रवेश यानी हनुमान जे छै से समुद्र के लांघि के जखन लंका में प्रवेश केलकनि। बुझि गेलिए। तो ओतऽ से अहाँके सुंदरकांड शुरू होइ छथि। हनुमान द्वारा सीता के खोज आ रावण सीता के संवाद यानी बातचीत रावण आ सीता के संवाद के जैसे बातचीत सीता संवाद आ अशोक वाटिका विध्वंस। तो देख लियो ई सब जो अहाँ सब पूछ लेत आ कि हनुमान द्वारा समुद्र लंघन आ लंका में प्रवेश मतलब कौन कांड में अछि सुंदरकांड में। हनुमान द्वारा सीता के खोज कौन कांड में कयल गेल अछि तो सुंदरकांड में। आ रावण सीता के संवाद कौन कांड में अछि तो सुंदरकांड में। सीता संवाद अशोक वाटिका विध्वंस कौन कांड में अछि सुंदरकांड में। रावण हनुमान संवाद कौन कांड में अछि सुंदरकांड में। लंका दहन कौन कांड में अछि सुंदरकांड में। बुझि गेलिए। एते ऑब्जेक्टिव बनै छै अहाँ सब इग्नोर नहीं करू। मौका भेटे तऽ देखे टा लिअ। लंका से हनुमानक वापसी कौन कांड में अछि सुंदरकांड में। चलू हम ऑब्जेक्टिव पर हम जैसे डिस्कस कऽ दै छी। ओतऽ तऽ 10टा ऑब्जेक्टिव हम पहिनिए बना देलहुँ। ओतऽ देखो सुंदरकांड कौन महाकाव्य का अंश थिक तो मिथिला भाषा रामायण। मिथिला भाषा रामायण में कते कांड में विभाजित है तो 7 कांड में। बुझ गेलिए अहाँ सब। चलू कांड और अध्याय में विभाजित राम काव्य के नाम बताओ तो मिथिला भाषा रामायण। बुझ गेलिए। कांडों में विभाजित है और अध्यायों में विभाजित है। ओहिके बाद देखिए सुंदरकांड कौन पोथी का अंश थिक तो मिथिला भाषा रामायण। 5म भऽ गेल शेखर प्रकाशन से प्रकाशित रामायण कोनो कांड अहाँ के पाठ्यक्रम में कौन कांड मतलब तो अहाँ के पाठ्यक्रम में सुंदर कांड अछि ना तो सुंदरकांड याद रखब। सुंदरकांड अहाँ के पाठ्यक्रम में कौन कांड अछि सुंदरकांड। सुंदरकांड के कोनो एक पात्र के नाम लिखू तो हनुमान लिख लेब सीता लिख लेब। अक्सर अहाँ हनुमान लिख लेब। सीतो आबि जाइ छै रावणो आबि जाइ छै और हनुमानो आबि जाइ छै अंगदो आबि जाइ छै तो अहाँ जे छै से हनुमान लिखब। बुझ गेलिए। लंका दहन के वर्णन रामायण के कौन कांड में भेल अछि सुंदरकांड में। एहि सबके तो चर्चा हम कहिए देने छी। बुझ गेलिए। ओहिके बाद एतऽ देख लियौ मिथिला भाषा रामायण के रचयिता के छथि चंदा झा। रावण अंगद संवाद कोन कांड में अछि तो देखियो एतऽ पूछि रहल छै सॉरी अंगद हम ओतऽ बाजि देने छलहुँ अंगद नहीं हेतै पात्र में अंगद नहीं हेतै। रावण अंगद संवाद सुंदरकांड में अछि वा नहि तो नहि कियाकि देखियो एतऽ आउ हम एतऽ हम 5टा डिटेल दैए देने छी। एहिमे देखियो अंगद देने छै कतौ नहीं देने छै ना तो अहाँके देखियो एतऽ कतौ नहीं देने छै अंगद तो अंगद नहीं हेतै। मात्र एते अहाँ सब देख लियो एक नजर एहि पर दौड़ा दियो। बुझ गेलिए। तो एतऽ नहीं हेतै। जे मान लिया आप जेना कहते कि जैसे एतऽ आबि जाओ देखियो समाप्ते भऽ गेल अहाँके। चलू तऽ देखियो
तो अहाँके भऽ गेल रावण। आ देखियौ रावण अंगद संवाद सुंदरकांड भेल कि नहीं? तो नहीं। रावण के मुइला पर लंका के राजा भेल छला तो विभीषण, बुझ गलिए। ओई के बाद रावण सुत अक्षय कुमार के मारलन? तो रावण सुत मतलब राम के पुत्र के अक्षय कुमार के मारलकन? तो महावीर हनुमान या हनुमान, बुझ गलिए यहाँ सब। मेघनाथ वीर हनुमान के कौन अस्त्र से बांधलन? तो ब्रह्मास्त्र से, ब्रह्मास्त्र से, बुझ गलिए। ब्रह्मशस्त्र से, ब्रह्मशस्त्र से, ब्रह्मशस्त्र से, बुझ गलिए। 13 देखियो लंकापति रावण रामक द्वारा मारल गेला के स्वप्न देखलन। तो ई सपना के देखने रहे? तो त्रिजटा, त्रिजटा, बुझ गलिए। 14 भऽ गेल सुरसा के छली तो सर्पक माई, सुरसा शायद पूछ हो सके। माता जानकी लंका में कोन गाछक नीचा में रहैत छलै? तो अशोक, बुझ गलिए। आजुक वीडियो समाप्त भेल और जे छे से हमरा समय भेटे तो हम अपलोड कर देब, अन्यथा जे छे से आब तो नहीं भऽ पाबत। ये अहाँ सब देख लिया, धन्यवाद। अहाँ सब एग्जाम दऽ के आओ, ओहिके बाद जे छे से BPSC के लेल हमरा से संपर्क करू। धन्यवाद।